हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रत्यूष और ये मेरी कॉर्पोरेट मजदूर सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट मजदूर सीरीज़ पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ और मैंने उस पर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई इंसान कॉर्पोरेट मजदूर फील कर रहा है तो वो वहाँ से कैसे एस्केप कर सकता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं और अपने जॉब के कुछ साल दे चुके हैं, लाइक 4 और 5 ईयर्स ऑलरेडी दे चुके हैं जॉब में और अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो चुके हैं और लाइक एक कॉर्पोरेट मजदूर फील कर रहे हैं तो कैसे एक एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख के आया था, उन पॉइंट्स के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 1 है कि जब कोई इंसान, देखो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ना आईटी जॉब की बात कर रहा हूँ, तो जब कोई बंदा आईटी जॉब करता है तो किस तरह से वो अनसेटिस्फाइड फील करता है अपने जॉब को लेके। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रिपीटेड टास्क। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर जो होते हैं ना वो अपने ऑफिस में जाते हैं और एक रिपीटेड टास्क करते हैं। ठीक है, तो जब हम कई सालों तक एक ही तरह काम करते रहते हैं तो उसके बाद हम उस काम को लेके बोर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है ना कि जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है उसमें नए नए चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार हम जब कुछ सीखते हैं ना तो वो 1-2 सालों में फेज़ आउट हो जाता है और पुराना हो जाता है। तो इसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है कि हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं और उसका आउटपुट नहीं आता है। तो इस वजह से भी ना एक जॉब अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग ग्रो करती है। तो बेसिकली इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड टास्क हो जाता है। ठीक है, कई बार एक इंजीनियर बैठा तो होता है लेकिन जितनी उसने पढ़ाई करी होती है उस लेवल का वो टेक्निकल काम उसको नहीं असाइन किया होता है और उस वजह से ना वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो जाता है। और क्योंकि उसका काम उतना टेक्निकल नहीं होता है तो कुछ सालों के बाद उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि क्या मेरे काम को क्या कोई मुझे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैं उतना टेक्निकल काम नहीं कर पा रहा हूँ, उतना ज़्यादा मैं एक्सपर्टीज़ गेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने फील्ड में। ये तो पहला कारण होता है। और दूसरा कारण होता है ओवर पढ़ाई का। ठीक है, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुझे सबसे नेगेटिव चीज़ लगती है अपनी फील्ड की वो ये लगती है कि इस फील्ड में ना बहुत ही ज़्यादा ओवर पढ़ाई होती है। और ऐसी पढ़ाई होती है ना, आई थिंक 80% इसकी जो पढ़ाई होती है वो ऐसी होती है जो कि आपके ना जो कंपनी आपको कहती है करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो आपको इतना काम नहीं आने वाली, उतना वो काम नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि जो कंपनी होती है वो चाहती है कि हमारे एम्प्लॉय पढ़ाई तो बहुत करे लेकिन उसको उतना ना आए, क्योंकि अगर उसको उतना ज़्यादा आ गया तो वो जॉब स्विच कर सकता है। और उस हिसाब से ना उस चीज़ के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है, कैसे काम करते हैं मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चीज़ के लिए ना ये भी एक टॉपिक है कि मैं क्यों इस फील्ड को डिसलाइक करता हूँ और क्यों मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक कॉर्पोरेट मजदूर बन जाते हो। तो इस वीडियो में देखो, ये वीडियो जो है ना कि आप कैसे बच सकते हो अगर आप बन गए हो। ये देखो, इसमें क्या होगा ना कि आपके एज को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है वो होता है या तो आप देखो 28 साल से कम के हो, या फिर आप 28 से 32 साल के हो, या फिर आप 32 साल से ज़्यादा के हो गए हो। ठीक है, तो अगर आप इन 3 एज गैप्स में कहीं भी आते हो, आप आते होगे, तो आप कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और ये एज गैप कहाँ से आए हैं? ये एज गैप आए हैं आपके ये जो एज गैप है ना ये आपके वेरियस जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के उसके एज लिमिट के हिसाब से लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि कोई भी इंसान कॉर्पोरेट मजदूर है और उसको वहाँ से बाहर निकलना है तो एक तो तरीका ये है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करे, और अगर उसको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, वो नहीं करना चाहता है, तो उसका सिर्फ आखिरी एक ही तरीका बचता है और वो ये है कि वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, या तो आप टेक्निकल एग्जाम दो या फिर आप नॉन टेक एग्जाम दो। जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें गेट का एग्जाम आता है और जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम आते हैं। इनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जॉब से अनसेटिस्फाइड तो वो स्विच क्यों नहीं कर लेता, वो दूसरी कंपनी में क्यों नहीं चला जाता। तो देखो इसके 2 कारण हैं, इसका एक कारण ये है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि ये कारण है कि मैं स्विच नहीं करता, आई डोंट लाइक स्विच करना। ठीक है, अगर मुझे ऑप्शन मिले कि मैं क्या करूँगा तो मैं शायद गेट को प्रेफरेंस दूंगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्विच। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि स्विच करके ना आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। देखो कोई इंसान स्विच क्यों करता है, ज़्यादातर लोग स्विच इसलिए करते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं तो वो स्विच कर लेते हैं। या फिर मान लो कि वो कोई एक काम कर रहे होते हैं, मान लो कि वो फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं और वो इस काम में बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, उसने बैकएंड सीखी और वो बैकएंड में चला गया। तो उसने एक नया टेक स्टैक सीखा और उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ गेन करी, उसमें चला गया। लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ से ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप काम वही कर रहे हो। अगर आपका टेक चेंज भी हुआ है तो भी अगर आप कंपनी चेंज करोगे तो आप जो नए टेक में जाओगे वो कोई बहुत नया टेक नहीं होगा। ठीक है, वो भी एक ऐसी चीज़ होगी ना, और खासकर आजकल एआई के ज़माने में जो कि हर चीज़ जो है वो जल्दी बहुत पुरानी होती जा रही है, फेज आउट होती जा रही है। तो ये कारण है कि मैं पर्सनली जॉब स्विच अवॉइड करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो जब मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो भी मैं आईटी में रहूँगा और मुझे तो प्रॉब्लम पूरी आईटी से ही हो गई ना। तो मैं पर्सनली आईटी से ही बाहर आना चाहता हूँ, किसी और डोमेन में जाना चाहता हूँ। तो या तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो या फिर आप डोमेन चेंज कर सकते हो। तो अगर आप डोमेन को ही चेंज कर लोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर में हो लेकिन आप अब हार्डवेयर में जाना चाहते हो, तो
तो इस तरह का जो स्विच होता है ना, उसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। और अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको अब आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि अगर मान लो कि आप जॉब से अनसेटिस्फाइड हो और आप स्विच करना चाहते हो, तो उसके दो तरीके, या तो आप टेक में जाओ या आप नॉन टेक में जाओ, गेट या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहले हम आते हैं ना कि इन दो एग्ज़ाम्स को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। तो उसका कारण ये है ना कि देखो, ये जो एग्ज़ाम्स है ना, इनका सिलेबस ऐसा है जो कि आप ना जॉब के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। गेट का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप ट्राई करो ना, तो जॉब के साथ आप एटलीस्ट 30-40% सिलेबस इसका खत्म कर सकते हो। मैं खुद ऐसा किया है। और उसके बाद आप साथ में पैसे बचा के मतलब आप ट्राई कर सकते हो कि आप 2-3 साल जॉब करो, ठीक ठाक पैसे बचा लो, और उसी के साथ आप 30-40% ना कंपनी के साथ ही खत्म कर लो, और आगे का 50% आप जॉब छोड़ के कवर कर लो, ठीक है। तो देखो, गेट और सीजीएल को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसका रीज़न ये है ना कि इनका सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मुझे हार्डवेयर में जाना है, या फिर आज के ज़माने में लोग हार्डवेयर को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब देखो, जो हार्डवेयर होता है ना, उसका सिलेबस फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई हार्डवेयर में जा रहा है, तो हार्डवेयर किन चीज़ों से बना होता है, मतलब एक कंप्यूटर हार्डवेयर बीजेटी से बना होता है, मॉसफेट से बना होता है, रजिस्टर या फिर इंडक्टर कैपेसिटर, ये सब चीज़ें होती है उसमें। और ये जो चीज़ है ना, ये कई साल से चली आ रही है और आगे भी कई साल तक यही चलती रहेगी। ऐसा कोई नया डिवाइस बने जो कि मॉसफेट या बीजेटी को रिप्लेस करे, शायद उसमें सदियों लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मतलब जैसे सीएस में कोई नई एआई के बाद कोई कुछ नया आ गया, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वो 2-3 सालों में ही हो जाएगा। तो जो हार्डवेयर होता है ना, उसका सिलेबस बहुत स्टेबल सिलेबस है। आज से कई साल पहले भी वही सिलेबस चल रहा था, और आज भी वही सिलेबस चल रहा है, और आगे भी 10 साल तक आई थिंक वही सिलेबस चलता रहेगा, कुछ नया एड ऑन नहीं होगा। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो पढ़ाई होती है ना, वो लिमिटेड होती है, और आप उस लिमिटेड पढ़ाई को करते करते ना, आप किसी एक फील्ड में ना एक्सपर्टीज ग्रो कर सकते हो, ठीक है। किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो, जो कि आप सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो। क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी थोड़ी सीख लेते हो ना, उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, और वो जो नई टेक्नोलॉजी होती है ना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को ना फेज आउट कर देती है, या फिर जो आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो उसमें रिसर्च का स्कोप काफ़ी कम होता है। लेकिन हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिसर्च का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, और आप कई साल तक उसको सीख सकते हो, उसमें एक्सपर्टीज ग्रो कर सकते हो। दूसरा जो है ना, वो एसएससी सीजीएल है, मतलब एसएससी के एग्ज़ाम है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ट्राई करो सीजीएल का। तो देखो, इस एग्ज़ाम में क्या है ना कि इस एग्ज़ाम का भी जो सिलेबस होता है ना, वो लिमिटेड होता है। मतलब हर साल एक सिलेबस छपता है, और उस सिलेबस के ही सवाल आते हैं। मतलब अगर आ भी गए तो बहुत टफ बना देंगे पेपर, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि सिलेबस से बाहर का कुछ दे दिया। जैसे मान लो कि एसएससी के पेपर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डाल दिया, या फिर मतलब कि कैलकुलस डाल दिया, मतलब वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर इंटीग्रेशन आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। उनका एप्टीट्यूड कई साल से चलता है, और कई साल से एप्टीट्यूड ही आ रहा है। तो अगर आप उस क्वालिफाई को एग्जाम मतलब उस सिलेबस को अगर आप पढ़ोगे, तो क्या होगा ना कि आपके पास एक फिक्स्ड सिलेबस होगा। आपको पता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको कितना पढ़ना है, और कंपनी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि आपको ना पढ़ते ही रहना है। तो आप कब तक पढ़ोगे? मतलब मेरी कंपनी में ना 38 साल के लोग भी पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब जब मैं कंपनी में गया था, और मुझे पता चला था कि लोग 38 साल की उम्र में पढ़ रहे हैं, और मुझे भी ऐसा बोला गया कि तुम भी पढ़ो। मुझे कहा गया था, तो उस टाइम एक नया मतलब एआई आया था, चैटजीपीटी नया आया था। तो मैंने तो पढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद मैं जॉब में आया, तो अब मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। और अब मैं और नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता। देखो, सरकारी नौकरी में पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की पढ़ाई में अंतर क्या होता है ना कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो, और आपने उस पढ़ाई को क्वालिफाई कर लिया, कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपको उसका रिवॉर्ड ना इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में आप बहुत पढ़ोगे ना, तो भी हो सकता है कि आपको 7-8 साल बाद उसका रिवॉर्ड मिले। तो इतना वेट कौन करे यार। इसलिए जो सरकारी नौकरी की जो पढ़ाई होती है, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही पढ़ाई ना प्राइवेट में करो। लेकिन अगर मान लो कि आप प्राइवेट में रह के ही पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कोई टेक्निकल एग्जाम क्वालिफाई करो, लाइक गेट। क्योंकि अगर आप गेट जैसा एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो आप किसी एक फील्ड में ना ज़्यादा अच्छी तरीके से ना एक्सपर्टीज ग्रो कर सकते हो, और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आई थिंक आप एक रेगुलर आईटी गाय से तो बेटर ही अपना करियर बना पाओगे। इसलिए मैं इन दो चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ। अब तीसरी बात यह कि मैंने वो 3 एज गैप्स ही सिलेक्ट किए थे। मतलब एक 28 का गया था, एक 28 से 32, और एक 32 प्लस। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर मान लो कि आप 28 से कम के हो, तो आप गेट और सीजीएल दोनों की तैयारी कर सकते हो। मतलब करना एक ही, लेकिन आपके पास ऑप्शन दोनों खुले रहते हैं। लेकिन जब आप 28 प्लस करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन कम हो जाता है। वो ऑप्शन होता है गेट के थ्रू ना गवर्नमेंट पीएसयूज़ में जाने का, या फिर सरकारी नौकरी करने का। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी में क्या होता है ना, बहुत सारे जो पीएसयू होते हैं ना, वो 28 साल पे ही ना आपके वो क्लोज कर देते हैं जनरल कैटेगरी के, उनकी एज लिमिट खत्म हो जाती है। तो अगर आप 28 साल से कम के हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप गेट के थ्रू सरकारी पीएसयू में जा सकते हो। लेकिन अगर आप 28 साल पास कर जाते हो, तो वो जो ऑप्शन है वो बहुत हद तक कम हो जाता है।
तो फिर 28 साल के बाद क्या होता है, 28 से 32 तक ना आपके पास ना एमटेक और सीजीएल दोनों का ऑप्शन रहता है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। लेकिन जब आप 32 भी पार कर जाते हो तो आपके पास सीजीएल का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन होता है एमटेक का। तो इस हिसाब से मैंने इन 3 एज मतलब ये 3 एज ब्रैकेट्स बनाए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप मतलब क्या करना चाहते हो। तो ये फाइनली इस कॉर्पोरेट मजदूर सीरीज़ का आखिरी वीडियो था। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं खुद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो गया, इसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है फाइनली ख़त्म हुआ। और अब मैं आगे जाके नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एआई होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, और आप कैसे अपनी मिनिमम पढ़ाई में ना मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हो उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।